राधे राधे एवरीवन। सो आज की रीडिंग में हम बहुत ही एक चैनल मैसेजेस को देखने की ट्राई करेंगे कि एग्जैक्टली यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आती है, और ये जो रीडिंग होगी ये कलेक्टिव होगी। ओके, सो ओके, थैंक यू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए जो है वो द हेरोफेंट है। वाओ, ब्यूटीफुल। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो गाइडेंस बन रही है वो है सीख, लेसन्स, लर्निंग। अगर आप खुद एक टीचर हो तो आपके लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस होगी कि आप एक गुरु की भूमिका निभा रहे हो और जितना हो सके उसको और भी प्रॉपर तरीके से निभाइए। और अगर आप टीचर नहीं हो तो आप में वो एबिलिटी है कि आप किसी को सिखा सकते हो। आपने कुछ एक्सपीरियंस किया और उसको किसी के साथ शेयर कर सकते हो। जितना हो सके लोगों के साथ चीज़ें शेयर करना, दिल से बातें करना, समझना, एक्सपीरियंस करना, तो इन सारी चीज़ों को ना आपको एडॉप्ट करने की ज़रूरत है। आपको इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बोला जा रहा है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आप दिख रहे हो एक शेल में, आप हो, आपके अंदर बहुत कुछ है, आप बहुत टैलेंटेड इंसान हो। आप क्या बताओ, आप एक गोल, आप नॉर्मल लाइफ में ये वो करना, उनमें से थोड़ी सी हटके हो। सो आपको जो लेसन्स दिया जा रहा है या फिर आप जो देख रहे हो, दूसरों की जितना हो सके मदद करो। ओके, कोई आपके लाइफ में आ सकता है जो कि आपके लाइफ में एक गुरु की भूमिका निभा सकता है, जो आपको सही से गाइड करे, आपको प्रॉपरली समझाए कि आपको क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का समझ आप में दिन ब दिन बिल्ड हो रहा है, और ऑल्सो कोई आके आपको ये समझा सकता है। सो कलेक्टिव है, इसीलिए मैंने सारी एस्पेक्ट से आपको बता दिया है। और ऑल्सो ये एक चेंजेस के बारे में बात करती है, जो कि मेजर अरकाना है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक अरकाना होती है, जो कि बताती है कि कुछ बदलाव आ रहा है आप में या फिर आपकी ज़िंदगी में। ओके, नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ कप्स। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा आए जो आपको समझाए। ओके, अभी ये सिर्फ कोई पार्टनर से रिलेटेड है वो नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी रीडिंग्स में ऐसा देखा है कि जो कि सच में आपकी टीचर है, ठीक है, तो उनके साथ आपकी लगाव जो है, एक गुरु और शिष्य की जो लगाव होती है, उनमें जो एक इमोशनल बॉन्ड होती है, ये कार्ड उस बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, ऐसा नहीं है, ज़्यादातर लोग टू ऑफ कप्स को वो मैंने देखा है कि उस एंगल से ही लेते हैं। लेकिन मैं जो एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं ना कार्ड्स के साथ एक्सपीरियंस करने की कोशिश करती हूँ, मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि ये कार्ड एग्जैक्टली इस टाइम पे क्या बता रही है। तो मैंने देखा है, बहुत टाइम में देखा है, ये टू ऑफ कप्स वैसे इंडिकेशन देता है, जो कि विद टू ऑफ कप्स के साथ है हेरोफेंट। बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करना अपने गुरु, आप जिनको भी मानते हो, सपोज आप अपनी मॉम को गुरु मानते हो, तो वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी रोल प्ले करने वाली है। वो आपको बहुत एक सही गाइडेंस देने वाली है, गाइड करने वाली है। तो मैं आपको बस यही बताऊंगी, अगर किसी को मानते हो, अगर आपको लगता है अंदर से कि इनकी सुननी चाहिए, तो जस्ट गो अहेड। आपके लिए बोला जा रहा है कि सुनो उनकी, क्योंकि ये अच्छा होगा, अच्छा साबित होगा। ऑल्सो इस सोने के कप में मेरा आ गई, तो मुझे जस्ट फील के कहीं ना कहीं आप जिस एंगल से देख रहे हो वो एक मिट्टी का घड़ा है, लेकिन वो मिट्टी का घड़ा के अंदर ही शायद सोने का एक घड़ा छुपा हुआ है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो। सो उसको देखने के लिए आपको
वो सीखने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, समझ रहे हो? तो सिचुएशन जो भी है, आप सिचुएशन को सिर्फ एक ही पहलू से देख पा रहे हो, दूसरी पहलू देखना बाकी है। तो इसके लिए हो सके तो खुद को ट्राई करो और भी अच्छे से रेडी करने के। ओके, सो थर्ड कार्ड है 7 ऑफ स्वर्ड्स। 7 ऑफ स्वर्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हो सकती है कि किसी से विश्वास न करना, क्योंकि धोखा हमने खा लिया है, हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं क्योंकि कौन कहाँ पर धोखा दे जाए। तो ये एक वो आप में ऑलरेडी है, तो ये डर की वजह से कहीं ना कहीं आप चीज़ों से भागते हो, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसी कहानी मुझे दिख रहा है कि स्पिरिट्स ने आपके जीवन में किसी को लाना है और ये आपकी डेस्टिनी है, बट आप उनसे भागने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जब वो आएंगे तो आप भागोगे सिचुएशन से, उनसे, क्योंकि आप में वो डर है ना, इससे पहले आपने जो एक्सपीरियंस किया है, वो डर की वजह से यहाँ पर वो भागना है। सो यहाँ पर भागना नहीं है बल्कि डट के सामना करना है, पहली बात। तो दूसरी बात, आपकी जो भी सिचुएशन है, आप जो भी फेस कर रहे हो या फिर जो भी सवाल है आपके दिमाग में, तो उसका सिर्फ एक ही सल्यूशन है, वो है डट के सामना करना, वो है फेस टू फेस होना। भाग के कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ऑल्सो बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये बता दूँ कि आपको थोड़ी सी इंसानों की भी समझ होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों की नहीं है, नहीं समझ पाते हो और ज़्यादातर टाइम धोखा खा जाते हो, ज़्यादातर टाइम मुंह के बल गिरते हो, तो ये मैसेज उन लोगों के लिए था। और कार्ड है आपके लिए द स्टार, या एक विश फुलफिल होने की चांसेस यहाँ पर बन रही है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत टाइम से कुछ विश मांग रहे थे स्पिरिट से, और स्पिरिट ने उसको कबूल कर लिया कि तेरी मुराद पूरी हो गई। तो ऐसी मैसेज यहाँ पर है। फिर है 9 ऑफ स्वर्ड्स, या कुछ चीज़ों से ज़रूर अपने कुछ चीज़ों को फेस किया है, जूझा है, रात में नींद ना आना, बहुत ओवर थिंक करना और सपने में इधर उधर की चीज़ें देखना, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ में भी हुई होगी या फिर हो रही है। तो मैं आपको बता दूँ, एक एस्पेक्ट ऐसी है जिसको आप अभी फेस कर रहे हो, जहाँ पर सिर्फ ये नेगेटिविटी है, 7 ऑफ स्वर्ड्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स, ये सारे कुछ है, लेकिन एक एस्पेक्ट ऐसा भी है जो कि 2 ऑफ कप्स, स्टार और हेरोफेन बीच में है। यानी कि आप जो सीख रहे हो, आप जो जान रहे हो, आप अपनी लाइफ को कौन सी दिशा देना चाहते हो, आप इस दिशा पे जाते हो या फिर इस दिशा पे जाते हो, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है वो, ठीक है। तो सिक्के की दो पहलू होती है, एक हेड एंड एक टेल। तो आपको कौन सा लेना है वो आपको देखना है, क्योंकि एक ही बारी में आप दोनों चीज़ों को नहीं देख पाओगे, दोनों पहलू को नहीं देख पाओगे। तो अगर आप ऐसा पहलू फेस कर रहे हो, अब इसको छोड़ने का वक्त आ चुका है। इस पहलू को देखो। देखने के लिए क्या ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, दैट्स इट। नींद की प्रॉब्लम ये था। अभी नेक्स्ट कार्ड क्या है, ओ माय गॉडनेस, टेम्परेंस। ये जो मैं देख रहे हो ना, एकदम स्टोरी की तरह इसको रखने की कोशिश करी हूँ, और ये जो स्टोरी बिल्ड हो रहा है, इसमें सिर्फ पॉजिटिविटी, इसमें सिर्फ गाइडेंस, इसमें सिर्फ प्यार, विश फुलफिलमेंट और बहुत सारा ब्लेसिंग्स है। और इस तरफ की कार्ड में देख लेते हैं यहाँ पर क्या आती है, सी द डेविल। मैंने कहा ना, एक स्टोरी क्रिएट हो रहा है जो कि स्पिरिट्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या आपके लाइफ में ये एडिक्शंस है, आपके लाइफ में ये सारे कुछ आप देख रहे हो, तो ये पहलू को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इस पहलू को ख़त्म करोगे तभी जाके इस पहलू को देख पाओगे। इसको ख़त्म करने का वक्त आ चुका है, बस ख़त्म करो भाई। अब बहुत सारे लोग कहोगे कि कैसे ख़त्म करूँ, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमारे हाथ में ही सब कुछ होता है, हमारे हाथ में सब कुछ होता है। कुछ डिवाइन टाइमिंग होती है, मैं मान रही हूँ, लेकिन उससे भी परे हमारी थिंकिंग होती है कि हम कैसा सोच रहे हैं। मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, यहाँ पर 90% लोग ऐसे होंगे जो कि अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ना कि सल्यूशन के बारे में। सिर्फ प्रार्थना करते हो
ऐसा कि हो जाएगा या डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन सोचते हो तो भाई इस तरफ ही ना। आपको सोचनी चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में जितना हो सके इसको झेल लिया, बस जाओ, डिवाइन के ऊपर मैंने सरेंडर कर दिया, इसका जाने का वक्त आ गया, क्या हो गया, आपको सरेंडर कर रही हूँ, अभी मुझे लाइफ में इस तरफ बढ़ना है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, तो मुझे कैसे वो घर पा सकती हूँ उसके ऊपर फोकस करना, मुझे एक घर चाहिए, उसके ऊपर मैनिफेस्टेशंस करना, स्पिरिचुअल चीज़ें करना, ताकि मन इधर लगा रहे जो शायद नहीं है आपके पास, लेकिन फील करो कि आपके पास वो आ रही है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मेरे पास वो आ रही है, और मेरे पास जो है उसको लेकर मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास ये है। तभी इसको अट्रैक्ट कर पाओगे ना। समझ पा रहे हो? आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। लास्टली आपको गाइडेंस दे देती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस क्रिएट हो रहा है, जो स्पिरिट से आप देने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू। जो आपके लिए है वर्ड्स ऑफ लव, स्पीक विद योर हार्ट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना अपनी दिल से बात करोगे उतना ही आपको, मुझे दिल से बात करने से मुझे क्या लग रहा है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको, मैंने एक अपनी फेसबुक पे एक पोस्ट किया था, ठीक है, कि मुझे एक वीडियो मिला और उसमें मैंने एक सजेशन दिया सभी को कि एक रिश्ता बच सकती है सिर्फ एक सॉरी और एक थैंक यू से। ये सॉरी और थैंक यू बहुत छोटी वर्ड है, लेकिन इससे एक पूरी जो बिगड़ा हुआ सिचुएशन है उससे सुधर सकती है, एक और चांस मिल सकता है। ओके। एंड सेकेंड, यहाँ पर आप जब तक सवाल नहीं करोगे तब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा। मतलब जो प्रॉब्लम चल रही है, पहले तो आपको सवाल करने की ज़रूरत है क्यों चल रही है, और क्यों वो आप और लोगों से मत करो, मैं आपको खुद से करने के लिए बोल रही हूँ। क्यों चल रही है, ऐसा कहाँ पर है जो इसकी वजह से मुझे ये सारी कुछ फेस करनी पड़ी है, और वो सवाल का जवाब जिस वक्त आपने ढूंढ लिया तब आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल गया। मैं ये दावे के साथ आपको बोल सकती हूँ। और ये कार्ड्स में ये जो कार्ड्स जब रीड करती हूँ ना, मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको वही चीज़ें बोलती हूँ जो मैंने फेस किया है, एंड मैं अपने लाइफ में वो अप्लाई करती हूँ। और ये कार्ड को छू के मैं आपको बोल रही हूँ। अब कितना ट्रस्ट करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन मैंने ज़्यादातर टाइम ऐसा ही देखा है कि आप सवाल अगर करो खुद से कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो क्यों का जवाब जिस टाइम में मैंने पा लिया उसी टाइम में प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी मैंने पा लिया। सल्यूशन अगर लेट से भी आए ना, लेकिन उस टाइम से आप इस तरफ से झुकोगे, पॉजिटिविटी में झुकोगे, तब आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे करके हटना स्टार्ट हो जाएगी। आप कॉन्शियस रहो या फिर ना रहो, उस वक्त से आपकी पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप इस पहलू को धीरे धीरे देख पाओगे, जान पाओगे, और वही आपके सवाल का जवाब होगी। कभी स्पिरिट्स सामने से दिखा जाते हैं, कभी स्पिरिट्स किसके थ्रू बताते हैं, कभी स्पिरिट्स एंजल्स नंबर दिखाते हैं, और कभी स्पिरिट आपके अंदर जाके आपको अंदर में झांकने के लिए बोलते हैं। ये मेरा मानना है, ठीक है। अंदर जाके मतलब आप अंदर से ही तो याद करते हो ना उनको, दिल से याद करते हो, तो दिल में वो बसा होता है आप जिनको मानते हो। मेरा ये मानना है, ठीक है, क्योंकि मैं ना चीज़ों को बहुत अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करती हूँ। अगर और लोग होंगे तो मुझे वो चीज़ों को वैसे नहीं देखेंगे जैसा मैं देखने की कोशिश करती हूँ। और मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि आप भी अगर चाहो तो वैसे देखने की कोशिश कर सकते हो। लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी। क्या फ़र्क पड़ता है कौन क्या सोचता है, लाइफ को इजी करना है ना। ओके देख लेते हैं और क्या गाइडेंस बन रही है। थैंक यू।
Okay, this one, true feelings within you is all you need to know. मैंने आपको क्या बोला थोड़ी देर पहले, मतलब थोड़ी देर क्या भी जो बोल रही थी, ट्रू फीलिंग्स, अपने दिल की अंदर से जो आवाज़ आती है, विद इन यू, आपके अंदर है वो, आपको क्या जानना है. यू नो, हम ये जो आप टैरो रीडिंग्स देखते हो, पता नहीं किन चैनल को फॉलो करते हो, मेरे साथ ज़रूर और भी चैनल्स को फॉलो करोगे डेफिनेटली. तो वो जो रीडिंग्स कर रहे हैं या फिर मैं जो रीडिंग्स कर रही हूँ, हम कोशिश करते हैं कि रोशनी डाल पाए. आप जहाँ पर अंधेरे में खड़े हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली इस वक्त पे क्या करनी चाहिए या फिर क्या सिचुएशन आपकी है, तो वहाँ पर हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं. तो अगर वो सिचुएशन आपके साथ जा रही हैं तो ज़रूर उसके ऊपर काम करने की आपको ज़रूरत है. 10 रीडिंग्स देख के कोई फ़ायदा नहीं है. अगर एक रीडिंग देख रहे हो और वो जेन्युइन है, उसके साथ आप जेन्युइनली रिलेट कर पा रहे हो, तो उसी के मैसेजेस लो और अपने लाइफ के ऊपर काम करना स्टार्ट करो. क्या हो जाती है, बहुत सारी अगर रीडिंग्स देखोगे तो ये वो कह रहा है, वो कह रहा है, और उस बीच में आप ही खो जाओगे, आपकी गाइडेंस ही खो जाएगा और आप वहीं पर फंसे हुए रहोगे. आप सिर्फ गाइडेंस ही लोगे लेकिन अप्लाई कुछ नहीं कर रहे हो. ठीक है, बहुत सारी रीडिंग्स ऐसे देखी ही जा रहे, कोई फ़ायदा नहीं है. गाइडेंस लो, उसको अप्लाई करो. किसी की रीडिंग देखना बहुत पसंद होती है. जब मैं छोटी थी तो जब मैं टैरो रीडिंग्स नहीं करती थी तो तब भी मैं फॉलो करती थी. मतलब स्कूल में जब थी तो किसी की रीडिंग मुझे बहुत पसंद अगर आती थी तो मैं स्पेशली उनकी फॉलो करने की कोशिश करती थी कि सच में इस बंदी में या फिर बंदे में कुछ तो बात है कि ये जो भी कहता है एकदम मतलब टू द पॉइंट होता है. अगर आपको वो किसी के रीडिंग से मिल रहा है तो उनकी देखिए. हो सकती है मेरी ना हो, कोई बात नहीं है, हो सकती है किसी और की हो, तो उनकी देखिए. मैं यहाँ पर मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रही हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लव एंड लाइट देने के लिए बैठी हुई हूँ. कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ पैसे कमाना है और मुझे अच्छा लगता है. अब उससे अगर कुछ मेरी मेहनत का फल मुझे मिलता है तो वो डिवाइन देंगे, यूट्यूब क्या देंगे. यूट्यूब के थ्रू मैं एटलीस्ट आप लोगों तक पहुँच पा रही हूँ, क्योंकि पर्सनली हम खुद को जानते भी नहीं हैं लेकिन इंटरेक्ट कर पा रहे हैं बहुत ईजीली. सो थैंक यू यूट्यूब फॉर दैट एंड थैंक्स टू यू कि आपने मुझे सपोर्ट किया. आप सपोर्ट कर रहे हो ताकि मैं कर पाऊँ और भी वीडियोस ऐसे आप लोगों के लिए बना पाऊँ, मैं आपको ऐसी ही गाइडेंस प्रोवाइड कर पाऊँ. मैं बहुत ही इमोशनल हो गई हूँ, दैट्स वाई इतनी सारी बातें कर रही हूँ इस रीडिंग के थ्रू. सो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इमोशनल होने से पहले आगे बढ़ते हैं. थैंक यू. लास्ट कार्ड क्या है? ओके, दिस वन, कम्युनिकेशन, लिसन एंड स्पीक विथ ग्रेटर केयर. सेम मैसेज. कम्युनिकेशन से मतलब क्या है? खुद से कम्युनिकेट करो. मैंने कुछ देर पहले जो चैनल्स के थ्रू आपको बताई है कि ये चैनल जिसको आप लगता है कि इसके साथ मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, ये मेरी मैसेजेस ज़्यादा क्लियर देती है, तो उसको ही देखो. तो वैसे ही है कि कम्युनिकेशन क्लियर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जो हो रहा है उसके साथ ढाल जाना, देख जाना, कर जाना, बोल जाना, तो ये कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता. प्रॉब्लम का सल्यूशन एक ही है, वो है कि आपको ये समझ आना कि एग्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए. ओके, सो यहाँ पर से मुझे ये सारे कुछ पता चल रही है. आगे बढ़ेंगे और लास्टली मैं मेरी हैंडमेड जो कार्ड्स हैं उससे थोड़ी सी मैसेजेस चैनल करने की कोशिश करूँगी कि चैनल मैसेजेस के थ्रू मुझे क्या पता चलती है. ओके, थैंक यू.
Thank you so much. Okay, this one. Light. Beautiful message. Thank you, angels. लाइट, आप जा रहे हो, लाइट में जा रहे हो, लाइट को दिखोगे आप. वी कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है, एंड वी से मुझे कुछ कंट्रीज़ का नाम सुनाई देने हो सकते हैं. आप किसी और कंट्री से हो, या फिर किसी और कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो, जा सकते हो मे बी. लेकिन यहाँ पर वो कंट्रीज़ मुझे लग रहा है कुछ कंट्रीज़ में भी लैंग्वेज, ये कुछ चैनल हो रहा है. देखिए कैसे आपके साथ जा रहा है. ओके, सो यहाँ पर ओ है एंड ज़ीरो है. तो ज़ीरो मतलब न्यू से स्टार्ट करना, जो आपको अभी करने की बहुत ज़रूरत है. एंड डिसीशन, डिसाइड करो. अभी डिसाइड करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर रखती हूँ. अभी डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आपको क्या करनी चाहिए, आपको क्या करना है और क्या करनी चाहिए. अभी के अभी वो चीज़ें डिसाइड करो, अपने मन में सोचो, क्योंकि आप ही वो कर सकते हो और कोई नहीं. ओके, आई होप मैंने कार्ड्स को ना प्रॉपरली अरेंज किया है, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है. तो मैं जहाँ से दिख रही हूँ एकदम सही लग रहा है. पता नहीं वीडियो करने के बाद मुझे पता चलेगा कि मैंने सही से अरेंज किया है या फिर नहीं. तो बहुत सुंदर लगता है ना अगर सही से अरेंज करूँ तो. सो जस्ट बिकॉज. सो या ये छोटी सी रीडिंग आपके लिए थी, जो कि मुझे चैनल हुआ था, आपको ज़रूरी है और मैंने कर दिया. होप इससे आपको कुछ हेल्प हुई है. तो ज़रूर वीडियो में राधे राधे बोलना. मैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय.